हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चैप्टर 8 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी। तो इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषताएं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज क्लियर कीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखिए, सबसे पहले बात की जाए विद्युत चुम्बकीय तरंग की कंसेप्ट या अवधारणा किसने बताया, तो आपको पता होगा मैक्सवेल ने बताया। और मैक्सवेल के बाद इसको हर्ट्ज ने प्रूव कर दिया। ये एक छोटी सी है ना थ्योरी है, जो कि एक लेक्चर अलग से दे दूंगा कि इसको कैसे प्रोसेस किया गया है ना, और किस प्रकार से इनकी खोज की गई। जैसे विस्थापन धारा क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो अलग से दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, मैं पेपर के लिहाज से पढ़ाया करता हूँ है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे उतना मैं फोकस अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पेपर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे परिभाषा देख सकते हैं कि उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत हो। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे वही होंगी जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे, तथा ये जो गति कर रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा में, जिस दिशा में गति कर रहे हैं है ना, तो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है। ठीक है, ये चीजें आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये रहा आपका डायग्राम है ना, ये आपका है ई है विद्युत क्षेत्र और बी है चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक दूसरे के लंबवत कंपन गति करते हैं। इसका जो अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, बाद में हर्ट्ज का प्रयोग है। तो मैं हर्ट्ज के प्रयोग में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इनकी कुछ विशेषताएं चर्चा कर लेते हैं, और अभी मैं पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आपको पता होगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण या विशेषताएं। ठीक, चलिए पहला नंबर क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनीय आवेश अथवा त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि आपके पास मतलब एक संधारित्र जिनकी 2 प्लेटें हैं, एक संधारित्र है जिनकी 2 प्लेटें हैं, और संधारित्र को किसी भी एक विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है। आप पहले प्लेट पे धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे प्लेट पर स्वतः आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब इन दोनों प्लेट के बीच एक क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। समझ रहे ना, जिसे प्रेरित धारा भी कहते हैं। इन धाराओं को ही हम एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कह सकते हैं। समझ रहे ना। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है, तो दोलनीय आवेश या त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग आपको पता होगा कि स्टूडेंट आपके घर में टीवी लगा होगा, उसके लिए है ना सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो ये जो सिग्नल होती है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ही आपके है ना दूरदर्शन, ये जो आपके पास घर में टीवी है या कंप्यूटर जो भी कर रहे हैं, मोबाइल तरंगों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, जिन्हें कोई ना देख पाता है। ये अति सूक्ष्म होते हैं, तो इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब कई लोगों का मन में यही क्वेश्चन रहता है कि निर्वात क्या है ना। निर्वात क्या है स्टूडेंट, निर्वात जहां कोई भी माध्यम उपस्थित न हो वो निर्वात कहलाता है। अगला देखिए, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, लेकिन कभी कभी इसे अनुदैर्ध्य भी माना जाता है। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा आपको। केवल ये अनुप्रस्थी होती है, लेकिन कभी कभी अनुदैर्ध्य माना जाता है, वो भी आगे आपको समझाया जाएगा। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता। मतलब ये विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कंपन गति करते हैं, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होती। किसी विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र से यदि हम इसको प्रवाहित किया जाए, यानी उसके बीच से ले जाया जाए, तो ये दिशा में विक्षेपित नहीं होते, अर्थात इनमें कोई आवेश नहीं होता। यदि आवेश होता तो विपरीत आवेश से विपरीत आवेश से आकर्षित होते और समान आवेश से प्रतिकर्षित होते। चलिए अगला देखिए, ये तरंगे ध्रुवित होती हैं। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तन आपने पढ़ा है, किसी भी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस होना परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या कहलाता है, किसी सतह पर प्रकाश आपतित होना, साथ ही अपवर्तित होना, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तरंगे समान आयाम वाले, समान कला वाले
जब क्या करते हैं, गति करते हैं, तो उनकी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनकी जो तीव्रता होती है भिन्न भिन्न होती है। ये चीजें हैं व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। विवर्तन क्या है? किसी भी सतह से प्रकाश का टकराकर मुड़ जाना। कोई सतह है, जैसे आपके घर में कमरे के अंदर तक रोशनी क्यों पहुंच पाती है? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें डायरेक्ट आपके कमरे तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन वो दीवार से टकराती है और तीक्ष्ण धार वाले कोण से टकराकर मुड़ जाती है, और इस मुड़ जाने की जो क्रिया है वो ध्रुवण कहलाती है। क्लियर? विवर्तन कहलाती है। ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करती है। ध्रुवण का मतलब जैसे आप बल्ब जला रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे इनकी तीव्रता में क्या होती है, कमी होती जाती है। यह प्रक्रिया ध्रुवण होती है। ठीक है, अगला देखिए, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ऊर्जा को भी ये ले जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लास्ट पॉइंट है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में दोलन करती हैं। ये आप डायग्राम से समझोगे। जैसा कि आपने पहला डायग्राम में देखा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच एक लंबवत कंपन गति करते हैं। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से ये 8 हो गए। फटाफट एक बार और देख लो, सभी एक बार देख लो। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इनके गुण लिखो। तो परिभाषा लिख देना आप लोग, और गुण देख सकते हैं। पहला है आपका, ये त्वरित आवेश से उत्पन्न होते हैं, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, ये तरंगे ध्रुवित होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि के गुण को प्रदर्शित करते हैं, अपने साथ ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करते हैं, साथ में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तलों की लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत कंपन करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, दोलन करते हैं जिसे बोला जाता है। इस प्रकार से इनके गुण, और आपने विद्युत चुंबकीय तरंग समझ लिया। इसके बाद सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियो दिए जाएंगे। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई, इसके लिए खेद है, लेकिन आपको रेगुलर वीडियो दिया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।